गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है आवेश के बारे में। तो आइए देखिए आवेश क्या है। आवेश बोलिए चाहे विद्युत आवेश बोलिए, आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है उसको क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। तो इसका परिभाषा देखिए लिखा हुआ है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। आवेश के द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यही हुआ इसका मेन परिभाषा। आवेश का जो खोज हुआ था, आवेश का खोज किया गया था थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा। आवेश का खोज लगभग 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैसे किए थे? तो अंबर अफर को रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ था, घर्षण के द्वारा। अंबर एक प्रकार का पत्थर है, पत्थर टाइप का होता है। अफर माने होता है खाल, कोई भी जानवर का जो खाल होता है जिसमें रोम होता है उसको कहते हैं फर। तो अंबर और फर को घर्षण किए थे तो आवेश का उत्पन्न हुआ था। अब देखिए आवेश का जो होता है फार्मूला क्या होता है। तो आवेश को जो है Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर होता है यानी जहाँ N क्या है? N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को शॉर्ट में C लिखेंगे, कूलाम होता है। ठीक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ना। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में परमाणु के बारे में पढ़ना है। परमाणु जो होता है, सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर में 3 चीज़ होता है। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए ये है कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर होता है नाभिक और ये सब होता है कक्षा। नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये सब कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? तो ये सबको कक्षा कहते हैं। और ये हो गया आपका नाभिक। और ये जो बाहर वाला जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है,
अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं बंध इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब नाभिक के अंदर में देखिए क्या है, प्रोटॉन है। तब प्रोटॉन को शॉर्ट में लिखते हैं P। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को E लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या बचा, न्यूट्रॉन बचा। न्यूट्रॉन को N लिखते हैं ऐसे। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, इसको उदासीन कह सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है द्रव्यमान भी होता है, ये तीनों का द्रव्यमान देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻⁻31 kg। उसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। उसी प्रकार न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ होता है। इसका भी द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है। यही है हमको आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब देखिए कोई भी वस्तु मान लीजिए आवेशित हुआ, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए जो होता है इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। अब देखिए घर्षण करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का, बंध इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। तो आगे देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। देखिए समझिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। तो ये वस्तु में प्लस माइनस यदि कोई भी वस्तु में प्लस माइनस की संख्या समान हो, कोई भी वस्तु में प्लस माइनस की संख्या समान हो तो उसको कहते हैं उदासीन, माने कोई भी चार्ज अभी नहीं है। लेकिन जब इसको आवेशित करना होगा तो दोनों को घर्षण करवाएंगे। दोनों को क्या किए, घर्षण किए, दोनों को घर्षण किए। अभी क्या है, दोनों उदासीन हैं। अब दोनों को घर्षण करेंगे, लगड़ेंगे, तो घर्षण होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, या तो जिसका बॉन्ड कमज़ोर रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दूसरे में चला जाएगा। मान लीजिए इससे निकल गया इलेक्ट्रॉन, इसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया स्थानांतरण। ठीक है, जैगो भी हो, मान लीजिए एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ चला गया, तो इसमें ज़्यादा कौन बचा? अब इसमें ज़्यादा कौन है? 1 2 3 4, पॉजिटिव 4 हुआ, निगेटिव 3 हुआ। तो जिसका संख्या ज़्यादा होता है वो बॉडी वैसा चार्ज होता है। इसमें ज़्यादा कौन है? पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसमें ज़्यादा कौन है? 2 4 5 निगेटिव और 4 पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहेंगे?
निगेटिव चार्ज, इसको कहेंगे निगेटिव चार्ज। हो गया ई प्लस ई माइनस। कैसे हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता तो आवेश उत्पन्न नहीं होता। मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया, इसमें प्रवेश हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास होता है। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो इसका वजन कमेगा कि नहीं? इसमें घुसा तो इसका वजन बढ़ेगा। मतलब किसी भी वस्तु को धन आवेशित चार्ज करने पर उसका द्रव्यमान में कमी होता है और ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान में वृद्धि होता है। तो आइए ये बात लिखिए। किसी वस्तु को आवेशित करने पर, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कब घटेगा? जब पॉजिटिव होगा तो घटेगा, निगेटिव होगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ लिखिए, किसी वस्तु को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटता है। उसका द्रव्यमान घटता है। अगला पॉइंट, किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका द्रव्यमान घटेगा और जिसमें प्रवेश करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए, इतना में कोई दिक्कत है? लीजिए स्क्रीन से देखेंगे। बहुत ऐसा पदार्थ है जिसको घर्षण करने पे कुछ में धन आवेशित उत्पन्न हो जाता है, कुछ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए वो कौन कौन सा पदार्थ है। देखिए, कांच है। कांच बोलिए चाहे शीशा बोलिए, ठीक है। कांच, फर होता है, फिर ऊन होता है, फिर सूखे बाल है, सूखे बाल। ये सब में जो आवेश होता है पॉजिटिव उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अगला देखिए, रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा, एवोनाइट, अंबर, प्लास्टिक, ये सब में जो होता है नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कांच है और रेशम का कपड़ा है, दोनों में लगड़े। ये देखिए रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, ये है आपका कांच का, मान लीजिए कोई रड है, कांच का रड है। ठीक है। ये दोनों को आपस में घर्षण करेंगे तो रेशम का कपड़ा पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार जैसे बाल है, यहाँ देखिए लिखा होगा सूखे बाल है और ये प्लास्टिक, माने बाल और कंघी को दोनों पे लगड़ने पे बाल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक का जो कंघी रहेगा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए, आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश
एक होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आवेश में जो होता है, समान आवेश में विकर्षण होता है तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों दूर जाना चाहेगा, यदि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो पास आना चाहेगा। समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो कल देखेंगे।